Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Arshad and Helping Hand is my YouTube channel और मैं आपसे शेयर करूँगा मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी। तो उसमें जो पहली मेजर फील्ड है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने स्टडी किसको करना है, ऑर्गेनिज़म को स्टडी करना है, लेकिन किस लेवल पे जाकर स्टडी करना है। ऑर्गेनिज़म जो होता है पूरा जानदार, मिसाल के तौर पर इंसान, उसकी बॉडी किससे बनी हुई है, आर्गन से, और आर्गन किसके बने हुए हैं, सेल के, और सेल के अंदर क्या होती हैं, ऑर्गेनेलिस, और ऑर्गेनेलिस जो होती हैं ये किसकी बनी हुई हैं, मॉलिक्यूल्स की। तो ऑर्गेनिज्म को, आर्गन को, सेल को या ऑर्गेनेली को मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जाके स्टडी करना, ये कहलाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मिसाल के तौर पर इंसान, ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है, उसका एक बॉडी ऑर्गन जो है वो ब्रेन है। ब्रेन एक ऑर्गन है जिसके अंदर जो सेल होते हैं वो न्यूरॉन सेल होते हैं। उसमें ऑर्गेनेलिस जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, और उसमें जो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, लिपिड्स वगैरह, प्रोटीन। तो इन लिपिड्स और प्रोटीन को स्टडी करना जो ब्रेन के अंदर होते हैं ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मीन हमने मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जाके स्टडी करना है। इसके बाद जो दूसरी ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब होता है दो चीज़ों का एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होना। उनमें से एक क्या होगा, एक होगा ऑर्गेनिज्म और दूसरा होगा उसका इन्वायरमेंट। तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का जो एक दूसरे के ऊपर असर है, इफ़ेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरैक्शन बोलते हैं उस इफ़ेक्ट को, उस असर को। तो इस इफ़ेक्ट को स्टडी करना, इस इंटरैक्शन को स्टडी करना, ये क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। यहाँ पे जो हमने ऑर्गेनिज्म स्टडी करना है बिलखसूस, वो हमने ह्यूमंस को स्टडी करना है कि ह्यूमंस किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट पे असरअंदाज होते हैं। ह्यूमंस क्या करता है, फॉसल फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल ऑयल, गैस, पेट्रोल, इसको कन्वर्ट करता है बजरिया कंबस्चन स्मोक के अंदर। तो एयर के अंदर जो है वो बहुत सारी गैसें जा रही हैं, तो इन्वायरमेंट के अंदर गैसों का इजाफा कर रहा है, और वो जो इन्वायरमेंट में गैसेस हैं वो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, उसको मुतासर करती हैं। कैसे मुतासर करती हैं, अगर सल्फ़र के ऑक्साइड ज़्यादा हो जाएं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा हो जाएं तो रिस्पिरेटरी डिसीज़ जो हैं वो ह्यूमंस में ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये है इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्शन। ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट मीन हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, हवा, पानी, इसके अंदर इजाफा कर रहा है, इसको तब्दील कर रहा है। जवाब में जो इन्वायरमेंट है वो भी जानदार के ऊपर असरअंदाज हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी होता है पैरासाइट को स्टडी करना। और जो पैरासाइट्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे जानदार की बॉडी पर रहते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं और उसको बीमार भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में वर्म्स होते हैं। तो जो वर्म्स हैं वो पैरासाइट हैं, वो रेक्टम के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। अब हमने पैरासाइट की सारी बातें स्टडी करनी है पैरासाइटोलॉजी में कि पैरासाइट का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मीन पैरासाइट के बॉडी पार्ट्स कौन से वाले हैं, और पैरासाइट जो है वो अपने होस्ट में जिसको उसने बीमार करना है उसकी बॉडी में जाता कैसे है। नेक्स्ट, पैरासाइट अपने जैसे नए जानदार कैसे पैदा करता है, और जो पैरासाइट है ये कौन से होस्ट में रहना पसंद करता है। तो पैरासाइट बेसिकली आप सिंपल एक जरासीम फैलाने वाला एक जानदार है पैरासाइट। तो वो जिस बॉडी में रहता है उसको होस्ट कहते हैं। तो होस्ट की बॉडी में जाता कैसे है, होस्ट को जो है वो इन्फेक्टेड यानी बीमार कैसे करता है, और अपनी तादाद यानी रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये हम सारी बातें स्टडी करनी है पैरासाइटोलॉजी के अंदर। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हमने स्टडी करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, नेकेड आई के साथ नहीं देखा जा सकता। नेकेड आई से मुराद ये है कि आप सिंपल अपनी आंख के साथ इसको नहीं देख सकते, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इसलिए इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसकी एग्जांपल में क्या है, वायरस, बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ फंजाई और एल्गी की एग्जांपल्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। सारी फंजाई और एल्गी माइक्रोस्कोपिक नहीं होती। हमने अगर फंजाई और एल्गी को स्टडी करना है तो उसमें से वो फंजाई और एल्गी की स्पीशीज स्टडी करनी है जो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। इसके बाद है जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में क्या करना है जी, स्टडी ऑफ लाइफ इन फ्रेश वाटर। ये स्टडी करना है कि वो जानदार जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और प्लस फ्रेश वाटर होता क्या है। फ्रेश वाटर किसको बोलते हैं, ऐसे पानी के सोर्स को बोलते हैं। वाटर बॉडीज मीन पानी का सोर्स जहाँ पे साल्ट कम होते हैं उसको फ्रेश वाटर कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर रिवर का पानी है, नहर का पानी है, और किसी नदी का पानी है। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने बताई हैं ये फ्रेश वाटर के सोर्स हैं, और इनके अंदर जो रहने वाले जानदार हैं उनको स्टडी करना क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ लाइफ इन फ्रेश वाटर। इसके अलावा फ्रेश वाटर के जो हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर से मुराद फ्रेश वाटर की क्वालिटीज़ होती हैं। एक क्वालिटी ये है कि उसमें साल्ट कितना है, दूसरा उसकी जो डेप्थ है, गहराई है वो कितनी है, तीसरा उसका जो फ्लो है वाटर का वो किस स्पीड से हो रहा है। तो इन सारी बातों को हम बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर। और इन पैरामीटर्स का जो फ्रेश वाटर के होते हैं वो इन पैरामीटर का असर होता है उन जानदारों पे जो फ्रेश वाटर में रह रहे होते हैं। तो हमने फ्रेश वाटर का इफ़ेक्ट भी देखना है फ्रेश वाटर में रहने वाले जानदारों की बॉडी पर। इसके बाद है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशन। सिर्फ दो ही सोर्स हैं मैरीन वाटर के, एक सी है और एक ओशन है। मैरीन वाटर उसको कहते हैं जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उसकी एग्जांपल है सी और ओशन। तो सी और ओशन के अंदर जो जानदार रह रहे हैं उन जानदार को स्टडी करना, प्लस सी और ओशन के वाटर का जो इफ़ेक्ट है जानदारों के ऊपर उसको भी स्टडी करना। इसके भी पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स ऑफ मैरीन वाटर वो कौन कौन से हैं, वही साल्ट में कितना, वाटर में कितनी अमाउंट है साल्ट की, कितना वो कंसनट्रेटेड है,
ओशन की गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, और जो पानी की फ़्लो की स्पीड है वो कितनी है। ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं। इसके बाद है ह्यूमन बायोलॉजी। इसमें स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन को स्टडी करते हैं। ह्यूमन के बारे में जितनी भी ब्रांचेस बनती हैं, मीन ह्यूमन का स्ट्रक्चर, ह्यूमन की एवोल्यूशन। ह्यूमन की एवोल्यूशन से मुराद ये है कि ह्यूमन जो है वो कौन से स्पीशीज से इवाल्व हुआ है। इसके अलावा ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मीन के वो किस तरीके से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और इसके अलावा ह्यूमन के टिश्यूज़, ह्यूमन के ऑर्गन्स, तो जितनी भी ब्रांचेज हैं ह्यूमन की वो सारी स्टडी करना, ह्यूमन के ऑर्गन के फंक्शन को स्टडी करना, ये है ह्यूमन बायोलॉजी। इसके बाद है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है नंबर 1 सोशल बिहेवियर, नंबर 2 कम्युनल लाइफ। तो इन दो चीज़ों को स्टडी किया जाता है सोशल बायोलॉजी में, सोशल बिहेवियर को और कम्युनल लाइफ को। सोशल बिहेवियर से क्या मुराद है? सोशल बिहेवियर से मुराद ये है कि जब बहुत सारे जानदार इकट्ठे मिलकर रहते हैं तो उस वक़्त वो एक दूसरे के साथ किस तरह जो है वो पेश आते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान सारे इकट्ठे मिलकर रहते हैं, तो अगर एक इंसान मुसीबत में है, रास्ते पे ज़ख्मी है, तो पास से गुज़रा हुआ जो शख्स होता है जैसे ही देखता है तो वो उसकी हेल्प के लिए दौड़ता है। तो ये सोशल बिहेवियर होता है। सोशल बिहेवियर में सिंपल कि जब जानदार आपस में मिलकर रहते हैं, ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, तो अगर ग्रुप के किसी एक मेंबर के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसको प्रॉब्लम पेश आता है, तो बाकी जानदार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये जो होता है ये सोशल बिहेवियर होता है। प्लस कम्युनल लाइफ क्या होती है? कम्युनल लाइफ से मुराद ये है कि वो जानदार जब मिलकर रहते हैं, अगर उनके अंदर कोई बातें कॉमन है तो वो जो जानदारों का ग्रुप होगा उसको ग्रुप को बोलेंगे कम्युनिटी या कम्युनल। उनकी जो लाइफ होगी वो कम्युनल लाइफ होगी। मिसाल के तौर पर एक ही कल्चर से जो बिलोंग करने वाले जो तमाम इंसान हैं, तो उनका जो ग्रुप होगा, उनकी जो लाइफ होगी वो कम्युनल लाइफ होगी। तो हमने दो चीज़ों को स्टडी करना है, सोशल बिहेवियर को और कम्युनल लाइफ को। और उसके बाद लास्ट पे है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें स्टडी किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर बेनिफिट्स। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जानदार होते हैं, उनको उनके प्रोसेस को इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है किसी प्रोडक्ट के बनाने के लिए। बहुत सारी जो मेडिसन हैं वो बैक्टीरिया को यूज़ करके जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं, या फंगस जो है, फंजाई जो है, उसको यूज़ करके प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो बहुत सारे जो फंजाई के जो स्पीशीज़ हैं उनसे कलर हासिल होता है, या उनसे जो है वो ड्रग्स हासिल होते हैं। तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जर्नल में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके प्रोसेस को, उनके बॉडी को इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ करना क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो ये थी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी।